नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे पुराणों में ऐसी कई प्रेम कथाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए आदर्श बन सकती हैं। लेकिन हम कभी भी अपने शास्त्रों में या पुराणों में दी गई चीज़ों को कभी फॉलो नहीं करते। हमें प्रेम कथाओं के नाम पे बचपन से लैला मजनू, हीर रांझा या फिर बॉलीवुड की ओछी कथानकें, यही सब हमें सिखाया जाता है। या फिर कहे कि सिस्टम ने हमें यही सब प्रेम कथाओं के नाम पे यही सब कंटेंट परोसा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अति उच्च कोटि के प्रेम को समझ नहीं पाते। इसीलिए उनको शारीरिक आकर्षण वाला प्रेम ही सर्वोपरि लगता है। और इन सब ओछी चीज़ों में यही है, शारीरिक आकर्षण वाला प्रेम। इसीलिए जो अति उच्च कोटि का प्रेम है, जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित किया गया है, वो हमारे दिमाग से ऊपर चला जाता है, क्योंकि हम वहाँ तक देख ही नहीं पाते। तो उस वजह से उसकी इम्पोर्टेंस या महत्व हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, आज हम हमारे पुराणों में वर्णित ऐसी ही एक अनोखी प्रेम कहानी का वर्णन करने वाले हैं, जो कलयुग के पापों का नाश करती है। नल दमयंती की कथा। दोस्तों, ये कथा महाभारत के वन पर्व में आती है। इस कथा की पार्श्वभूमि ऐसी है दोस्तों, कि जब राजा युधिष्ठिर बृहदेश्वर ऋषि को पूछते हैं कि मेरे जैसा अभागा राजा कौन होगा जिसे जुए में हराकर राज्योच्युत करके निकाल दिया गया। तो बृहदेश्वर कहते हैं कि तुमसे भी अभागा एक राजा मैं जानता हूँ, और जिसकी कथा मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो वो सुनो। वो भी तुम्हारी ही तरह जुए में हारा था। तो ये कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में एक राज्य हुआ जिसका नाम था निषद। उस देश के राजा थे वीरसेन। उसके पुत्र थे नल। नल इतना सुंदर पुरुष था कि उस जैसा सुंदर पुरुष उस समय धरती पर कहीं नहीं था। न स्वर्ग में, न पाताल में, न मनुष्यों में उस तरीके का सुंदर पुरुष था। विदर्भ देश में भीमक नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती इतनी सुंदर थी कि उसके जैसी भी सुंदर स्त्री उस समय पृथ्वी पर नहीं थी। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी उससे सुंदर स्त्री नहीं थी। देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे, वो इतनी सुंदर थी। एक दूसरे के सुंदरता का बखान एक दूसरे के कानों तक सहज ही पहुँच जाता है। दोनों को एक दूसरे के हृदय में पारस्परिक अनुराग पैदा हो जाता है। एक दिन राजा नल अपने महल के उद्यान में थे। उस समय कुछ हंसों को उन्होंने देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए जहाँ दमयंती थी, और दमयंती के पास जाकर नल की सुंदरता का वर्णन करने लगे। उनके वर्णन को सुनकर दमयंती का हृदय नल में आसक्त हो गया, और उसने उन हंसों को कहा कि तुम ऐसा ही जाकर उनको भी कहना, मतलब मेरे रूप का बखान भी उनके सामने करना। दमयंती का चित्त नल में बहुत आकृष्ट हो गया था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचती थी। उसे बहुत प्रेम हो गया था। अब कुछ दिनों के बाद दमयंती के पिता राजा भीमक ने सोचा कि पुत्री का स्वयंवर करें। तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। उसमें देश देश के राजा आए हुए थे। स्वयंवर सुनकर नल भी चला स्वयंवर में भाग लेने। इतने में उसने देखा स्वर्ग से देवता भी उसके स्वयंवर में भाग लेने आ रहे थे। तब रास्ते में उसे इंद्र मिला। इंद्र ने कहा कि मैं इंद्र हूँ, ये मेरे साथ अग्नि, वरुण और यमदेव है। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। तुम दूत बनकर दमयंती के पास जाओ और ऐसा कहो कि इंद्र, वरुण, अग्नि, यम तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, मैं भी दमयंती से विवाह करने के हेतु ही जा रहा हूँ, अतः मैं आपका निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन नल ने वचन दे चुके थे कि मैं आपका कार्य करूँगा। तो इंद्र ने बलात् उसे
विवश किया कि तुम जाओ और दमयंती को हमारा संदेश दो। नल गए दमयंती के पास, उसे किसी ने देखा नहीं और नल ने कहा कि राजकुमारी, मैं इंद्र का संदेश लाया हूँ। उसने संदेश पढ़कर सुनाया। दमयंती ने पूछा कि हे सुंदर पुरुष, तुम बड़े ही सभ्य मालूम होते हो, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं निषद देश का राजा नल हूँ। नल का नाम सुनते ही दमयंती ने कहा कि हे नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए। मैंने अपना चित्त और हृदय आपको अर्पण कर दिया है। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करूँगी। हे मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए। मैं जिस दिन से हंसों की बात मैंने सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हो रही हूँ। मैंने ये राजाओं की भीड़ इसीलिए इकट्ठा की है कि मैं आपको वर्ण कर सकूं। अगर आप मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर मर जाऊंगी। तब राजा नल ने कहा कि जब बड़े बड़े लोकपाल, इंद्रसरी के लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के लिए प्रार्थी है, मतलब तुम्हारे लिए यहाँ आए हुए हैं, तो तुम मुझे क्यों वर्ण करना चाहती हो? मैं तो उनके चरण धूलि के समान भी नहीं हूँ। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वो कहने लगी कि देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर काँप रहा था और हाथ जुड़े हुए थे। नल ने कहा, अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो। तब नल ने कहा कि एक दूत के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध करना योग्य नहीं है क्योंकि वो संदेश देने आया था और खुद का ही विवाह करने चला। तब दमयंती ने उससे कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर कोई दोष नहीं लगेगा। वो उपाय है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास गए। देवताओं ने पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया और उसे आपका प्रस्ताव सुनाया। अब देवताओं ने नल की भावना जान ली, तो जो देवता आए थे, 4 देवता, उन्होंने नल के जैसा ही रूप बना लिया और वो स्वयंवर मंडप में गए। अब जब दमयंती वहाँ आई सभा मंडप में नल को वर्ण करने के लिए, तो उसे एक जगह 5 नल दिखाई दिए। मतलब 4 देवता और जो नल थे, राजा नल थे, वो ऐसे 5 देवता, ऐसे 5 लोग दिखाई दिए। तो वो विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है, यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यह निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं मन और वाणी से नल के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निषदेश्वर नल को मेरा पति बना लिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दे, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूँ। इस तरीके से उन्होंने देवताओं को प्रार्थना की कि आप लोग अपना योग्य रूप, जो अपना ओरिजिनल रूप है, वो दिखाइए और मेरे नल को मुझे दे दीजिए। देवताओं ने उसके दृढ़ निश्चय और सच्चे प्रेम और आत्मशुद्ध बुद्धि को देखकर और नल के प्रति परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी कि जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती ही नहीं है, माला कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, स्थिर है, परंतु धरती नहीं छूते। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुम्हलाई गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्यश्लोक नल को पहचान लिया और नल को वर्ण कर लिया। तब नल ने कहा, हे कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी मुझे वर्ण करके मुझे अपना पति बनाया। मैं तुम्हारी बात मानूंगा और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा।
यह मैं तुमसे शपथपूर्वक सत्य कहता हूँ।